झारखंड से देश के दूसरे हिस्से के लोग क्या सीख सकते हैं? सीखने को तो बहुत कुछ है, हर राज्य एक दूसरे से सीख सकता है, लेकिन झारखंड खासतौर से उन इलाकों में जहां आदिवासी समुदाय रहते हैं, अगर आप वहां जाएंगे तो आपको वहां सीखने के लिए बहुत कुछ है जो आप सीख सकते हैं। हम लोग अभी घाटशिला में हैं और घाटशिला में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। ये सीट रामदास सोरेन जो कि पूर्व में मंत्री थे, उनके निधन के बाद खाली हुई है और 11 तारीख को उसी सीट पर यानी घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और हम लोग घाटशिला के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में घूम रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग अभी एक इसी तरह के गांव में आए हैं जो हमने आपसे कहा कि आप क्या सीख सकते हैं। ये एक ट्राइबल जो कम्युनिटी है, जो आदिवासी समूह है, उनका गांव है और इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये देखिए कि अब आप यहाँ पर गंदगी आप अगर ढूंढेंगे तो ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। हम बोलेंगे आयुष को थोड़ा पीछे जाके आयुष दिखाओ। जो ट्राइबल समुदाय के लोग रहते हैं, उनके रहने का जो तरीका होता है उससे देश दुनिया के लोग सीख सकते हैं। हम मिट्टी के घर में हैं, ये कोई महल नहीं है या इस घर को बनाने के लिए जो है करोड़ों रुपए खर्च नहीं किए गए हैं, लेकिन इस घर की खूबसूरती ये है कि अगर आप करोड़ों खर्च करके महल भी बनाते हैं तो इसकी खूबसूरती के सामने वो फेल है। जरा आप ये देखिए कि किस तरह से इस घर पे पेंटिंग किया गया है और इस गांव में आप जब भी किसी भी ट्राइबल के इस तरह के गांव में जाएंगे, आदिवासी समुदाय के गांव में जाएंगे तो वहां पर इसी तरह के घर आपको देखने को मिलेंगे। खासतौर से संथाल के इलाके में या कोल्हान के इलाके में जहां इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, वहां अगर आप जाते हैं तो इस तरह के घर आपको मिलेंगे और घर के बाहर बैठने के लिए जो है इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ रहता है जहाँ शाम के समय में लोग बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और मिट्टी का घर है। जा सकते हैं अंदर? हाँ, जाएँ, जूता पहन के जा सकते। तो ये घर है इसी तरह का। दूर से जरा दूर से लेना जरा सा आयुष। आओ बाबू, थोड़ा सा बताओ ना हमको कि कैसे इसको बनता है। तो ये मिट्टी का ही घर है, इसमें कोई जो है सीमेंट या ये नहीं बना। इधर आना जैसा मैया, मुझे ये बताओ, मिट्टी का ही घर है ना? हाँ, मिट्टी से बना है? मिट्टी से ही बना है। ये सब जो पेंटिंग है या ये जो है ये कलर से किया गया है। ये क्या आप खुद से किया है? हाँ जी हाँ, मतलब घर के ही लोग किए हैं? हाँ, इसको खुद से बनाया गया? खुद से ही बनाया गया है। अच्छा, तो ये देखिए एक घर में है। हम अंदर आओ, थोड़ा हमको दिखाओ। ये तुम्हारा घर है? जी हाँ। तो हम इस घर के अंदर जा रहे हैं और दिखाते हैं। आप आइए अंदर। अंदर जब आप आएंगे तो हमने ये स्टोरी पहले भी दिखाई है। यहाँ की खूबसूरती देखिए कि ये ज़मीन जो है, फर्श जो है वो मिट्टी का ही है, लेकिन आप मार्बल्स लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं, तमाम खर्च करके जो है अपने घर के साज सज्जा पे खर्च करते हैं, लेकिन इसकी जो बात है ना वो अलग ही है। पुराने ज़माने में लोगों का घर जो है इसी तरीके से बना हुआ होता था। आप देखिए कि यहाँ पे ये पूरा मिट्टी का दीवार है और आप इसको देखिए कि ये इतना प्लेन है कि इसमें एक जरा सा भी डिफर नहीं है। अगर आप सूता से, जो राजमिस्त्री काम करते हैं वो अगर इसको नापेंगे तो उनका सूता ये बताएगा कि कहीं भी जो है 1 इंच के लिए भी दाएं बाएं नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे झारखंड की पहचान है, मांदर। इस घर में देखिए कि 2 मांदर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा नहीं मैया, इधर देखिए मांदर दिखाई दे रहा है और साफ सफाई देखिए कि किस तरह से है। अब हम घर के भीतर आ रहे हैं और जैसे ही घर के भीतर आएंगे, कमाल का ये जो है दृश्य है। ये देखिए एक छोटा सा घर है और यहाँ पर आप देखिए चारों तरफ दिखाना आयुष। इधर ये आंगन है और आंगन में हम अभी हैं और इसको क्या आज भी गोबर से नीपा गया है? हाँ जी हाँ, रोज नीपते हैं? रोज ही। ये डेली का काम है? हाँ, डेली का ही काम है। सुबह हर रोज उठ के पहले यही सब काम करते हैं, झाड़ू वाड़ू मारते हैं, फिर गोबर वोबर देते हैं, बस यही। ये जो स्वच्छता की बात होती है ना, अगर वो सीखना हो तो आप झारखंड आइए और किसी भी आदिवासी समुदाय के घर में जाइए, आपको सीख मिलेगी। अभी हम बिहार चुनाव कवर करके आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार के लोग गंदे रहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि आप झारखंड अगर आएंगे और ख़ासतौर से ट्राइबल समुदाय के घर में जाएँ और आप वहाँ जाकर देखें कि रहा कैसे जाता है। अब देखिए कि मैं इस आंगन में हूँ, एक कचरा और एक जगह कोई गंदगी आप दिखा दीजिए। सलीके से सारी चीज़ें जो है, ऐसा लग रहा है कि सुबह में उठ के, जैसा कि मैया भी बता रही है कि सुबह उठते हैं और एक रूटीन होता है कि घर में हम जब आए हैं तो हम साफ़ सफाई का खास तौर से ख्याल रखें। पूरा घर को जो है साफ़ किया जाता है और गोबर से निपा जाता है। ये ठंडा रहता होगा? हाँ, लगता ही है। ठंडा लगता है? हाँ, थोड़ा, लेकिन काम करना पड़ता है। सुबह सुबह रूटीन जो बन गया है, सुबह सुबह पहले झाड़ू वाड़ू मारते हैं, फिर गोबर देते हैं। ठंडा लगता है, फिर भी ये सब काम किया जाता ही है। किया जाता है। हाँ। ये चारों तरफ से है। इधर कमरा है, रूम है ना? हाँ जी हाँ। उधर दिखाओ जरा सा। अब देखना भैया, थोड़ा ये बताओ, ये देखिए कि आप कलर का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। ये जो पद्धति है ना, ये पद्धति धीरे धीरे खत्म हो रही है और इसको अगर किसी ने बचा के रखा है भारत के भीतर तो हमारे आदिवासी समुदाय के लोग ही हैं जिन्होंने अपने जो उनका कल्चर है, संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको एक तरह से बचाया है।
ये देखिए कि ये जो बनाया गया है इसमें बॉर्डर दिया गया है, बॉर्डर भी में भी कलर्स देखिए कि किस तरह से ये ब्लू दिया गया है, इसको ब्राउन दिया गया है, ब्लैक दिया गया है। और ये देखिए कि किस तरह से ये बताओ मैया ये किसने बनाया? ये क्या बोलते हैं, बड़ी मम्मी बड़ी माँ। तो ये इसको कैसे बनाया? ये जो है हाँ? मिट्टी से ही बनाया है। मिट्टी से ही? हाँ जी हाँ, ये मिट्टी से ही बनाया है, ये पूरा मिट्टी से बना हुआ है। पूरा मिट्टी से ही बनाया है। ये देखिए इसको नक्काशी, और ये देखिए कि एक बड़ा सा बड़ा राजमिस्त्री जो है, जो इंजीनियर है, उसके लिए भी ये ताज्जुब की बात है। यहाँ पे है, आप जानती हैं बनाना, ये हिंदी समझती हैं? नहीं, उन्होंने नाम बड़ा है आम। हाँ, कैसे सीखे आप? को मालूम है। हाँ, कैसे सीखे? पूछो कैसे सीखे? चिक्का दम बड़ा है ना। तो एम इधर लिखाइए। हाँ, बोल रहे हाथ से बनाया जाता है, मिट्टी देके देके जैसे। देखिए। हाँ और ये जो एक परंपरा है हमारे यहाँ, और ख़ास तौर से जो लोग हैं, ये देखिए कि तुलसी चौड़ा जो होता है, ये आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में चले जाइए और आप जब घरों में जाएंगे तो इस तरह के जो है तुलसी चौड़ा जो है आंगन में आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर मुझे ये तुलसी चौड़ा देख के यही लग रहा है कि ये जो संस्कृति है, ये जो तुम किचन दिखाओगी जहाँ खाना पकता है, देख सकते हैं खाना जो जिसको यही खाना हाँ, पकता है, यही पे खाना पड़ता ये खाना पकाने का जगह है। हाँ जी यहीं हाँ। पे इसी दोनों चूल्हा पे जो है हाँ, हाँ। खाना पकता है इसमें और बड़ा वाला में धान सिया जाता है, इसमें खाना बनाया जाता है। खाना बनाया जाता है। तो उस तरफ जो है वो मानदर, इसको क्या बोलते हैं? उसको हाँ? हम लोग उसको टामक बोलते हैं। टामक बोलते हैं। जी हाँ। तो देखिए बरामदे पे टामक देखा हुआ, मुझे लग रहा है ना मैं किसी फिल्म के सेट पे हूँ जहाँ हर चीज जो है। अब मुझे बताओ कि चुनाव भी हो रहा है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा कविता टुडू। हाँ? कविता टुडू। तो अभी विधानसभा के उपचुनाव है, मालूम है तुम्हें? जी सर। तो क्या है इस चुनाव को लेकर, तुम पढ़ती हो, क्या करती हो ये बताओ? मैं अभी कंपटीशन क्लास हो रहा है ना, वही सब कर रही हूँ। तैयारी करती हो? जी हाँ। 10th हो गया? जी हाँ, मैं 12th? तेज गए नहीं दिए हैं। अभी नहीं दिए? नहीं। एडमिशन लिया 12th में कहीं? नहीं लिए हैं। क्यों? अभी बस 10th तक ही करेंगे। अभी वो होमगार्ड का तैयारी चल रहा है हमारा। होमगार्ड का? तो दौड़ते उड़ते हो तुम लोग? जी हाँ। सुबह में कितना किलोमीटर दौड़ती हो? बस यहाँ से वो हुल्लुंग है ना हम लोग का, वहाँ हाँ। तक जाते हैं। हाँ। वहाँ से फिर आते हैं, फिर हम लोग का उधर ज़्यादा दूर नहीं जाते, बस वही तक ही। तो क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में क्या होगा यहाँ पे विधानसभा के उपचुनाव में? क्या होगा ये तो हम नहीं बोल सकते। अच्छा, नहीं बोल सकते, लेकिन जो वर्तमान में सरकार है, हाँ। हेमंत सरकार है, उसके कामकाज से तुमको क्या लगता है? खुश हो, नाराज हो? हाँ, इधर का सब लोगों तो खुशी है, सब शायद ऐसा ही लगता है इस बार भी जीत सकता ही है वही। क्यों हेमंत सरकार से खुश क्यों हो? मतलब क्या वजह क्या है? हमको इतना नहीं मालूम। तुमको कुछ फायदा हो रहा है सरकार से? सरकार जो इतना सारा स्कॉलरशिप ला रही है, या हमको इतना नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है बाकी सबको। मैया योजना में तुम्हारा नाम है? नहीं, अभी नहीं है? नहीं है। और जो सावित्रीबाई फुले योजना चल रहा हाँ, है, वो पहले में किए थे, अभी नहीं किए हैं हाँ, वो। तो पहले मिला था कुछ पैसा उससे? हाँ, मिला था। मिला था? हाँ। साइकिल वगैरह मिला था स्कूल में? जी हाँ। तुमको क्या लगता है कि सरकार को और क्या करना चाहिए जो तुमको लगता है जिसमें सुधार की जरूरत है? अभी सुधार की जैसे कि अभी इधर का जैसे कि जिधर सड़क सब नहीं देखा जा रहा है, बहुत गड्ढा वड्ढा है। जैसे हम लोग स्कूल जाते थे उधर भी जाते थे, लेकिन उधर बहुत गड्ढा हुआ रहता था, लेकिन उधर दिखता ही नहीं। वो लोग भी सरकार जाता सड़क था। में काम जी होनी हाँ। चाहिए। बिजली रहती है? हाँ, बिजली रहती है, वो बराबर रहती है, लेकिन वो सड़क का जो काम है वो थोड़ा करना चाहिए। सड़क का काम जी करना हाँ। चाहिए। और ये जो 125 यूनिट बिजली फ्री है वो मिलता है तुम लोगों को, फ्री वाला? हाँ, मिलता ही है, बिजली का मिलता है, वो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। बस वो सड़क है ना, जो हम लोग जिधर स्कूल जाते हैं उधर बहुत प्रॉब्लम होता है। सड़क बनना चाहिए। जी हाँ। तो हम ये चाहेंगे कि ये वीडियो अगर कोई कंसर्न अधिकारी देख रहे हैं तो इस बात को ध्यान दें। क्या नाम है गाँव का? खरसती। खरसती। पंचायत कौन सा है पता? मधुआ। वधुआ। तो ये देखिए घाटशिला में है, खरसती गांव है। और इसी, अब घर की बात करें, इसी से ये कनेक्टेड, ये दूसरा घर है, ये भी इधर है, अब इससे कनेक्टेड है। देखिए नक्शा देखिए, आपको हम बता रहे हैं, उस आंगन से हम आए हैं और ये दूसरा घर हो गया एडिशनल। ये दूसरा घर, ये क्या है यहाँ पे, ये क्या रखे हो थोड़ा सा मैया समझाना। और यहाँ देखिए कि यहाँ भी जो है बहुत ही सलीके से, मतलब इधर गौ गौरी को रखने के लिए अपना जगह है। ये क्या है? ये मछली, मतलब मछली सुखाया जा रहा है यहाँ पे। सुखाया जा रहा है? जी हाँ। अच्छा, तो ये देखिए आप बना के जो रखा जाता है ना, पीछे से दिखाओ जरा सा, ये देखिए, और चारों तरफ से जो है पिंक कलर, उस तरफ का बैकग्राउंड आप देखिए, दरवाजा देखिए, ये लकड़ी का दरवाजा। और ये मतलब मेरे जैसा आदमी अगर गांव में आए और इस तरह का घर हो तो हम तो कहीं जाए ही नहीं। गाय गौरू को रखने के लिए अलग जगह है, उसकी भी सफाई आप देखिए। इधर गाय गौरू सब, बकरी वगैरह सब रहता है ना, और ये बकरी वगैरह सब रहता है यहाँ पे, और इसकी भी सफाई आप देखिए जरा सा सलीके से। ऊपर देखिए जो हल चलाने के लिए, बैल को रखने के लिए होता है, उसको किस तरीके से रखा गया है। तो ये जो अपने आप में अद्भुत, खास तौर से, और ये एक घर की कहानी नहीं है। इस मतलब आप संथाली, किसी भी संथाली परिवार के घर में जाएंगे
तो आपको ऐसे ही नज़र आएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर चुनाव में हैं हम लोग, लेकिन ये चीज़ें दिखाई जानी चाहिए, देखनी चाहिए। इस तरफ भी आप देखिए कि पूरा आप जिधर भी आप जाएंगे, जैसे इस तरफ बस्ती है और आगे तक जो है बस्ती है। आप इधर आओ जरा सा, आयुष इधर से यहाँ से दिखाओ, उधर आगे जाके ये आओ, ये दिखाओ। ये देखिए पूरा जो ये बस्ती है, यहाँ का कितना खूबसूरत जो है दृश्य है यहाँ पे। तो आगे से हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं, और सरकार से भी हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं बाहर घूमने का, तो मौका निकाल के आप झारखंड के ट्राइबल इलाकों में आइए और आदिवासी, किसी भी आदिवासी के गांव में आप जाइए और वहां जाके आप जो लोकल लोग होते हैं बहुत ही दिल के साफ होते हैं, उनसे कहिए कि मैं 2-4 दिन यहाँ रहना चाहता हूँ। आप 2-4 दिन वहाँ रहने की गुजारिश कीजिए। आप जब वहाँ कहेंगे 2-4 दिन रहना है हमें, तो वो रुकने देंगे और आप रह के देखिए। किसी भी इस तरह के घर में आप रह के देखिए, देखिए कि आपको क्या है। ना सीमेंट इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ना छड़ इस्तेमाल किया जाता है, ना बालू इस्तेमाल किया जाता है। नेचर ने जो हमें दिया है मिट्टी, पानी और जो हमारे पास नेचुरल जो कलर्स होते हैं, उसके इस्तेमाल से ये घर बनाया जाता है। टेम्परेचर के मामले में अगर गर्मी के समय में आप इसमें रहेंगे तो आपको कहीं से भी पंखे की, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठंड के समय में भी ये घर जो है आपको उतनी गर्मी देगा, क्योंकि ये घर जिस तरीके से पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है वो अपने आप में अद्भुत है। और ये परंपरा धीरे धीरे हमारे देश से गायब हो रही है, और इसको अगर देखा जाए तो आदिवासी समुदाय बचा के रखा है। और जहाँ तक सरकार की बात है, तो सरकार से हम यही कहेंगे कि सरकार, अगर ये वीडियो सरकार के कोई मंत्री या अधिकारी देख रहे हैं, तो आप लोग इस तरह के जो ट्राइबल इलाके के गांव हैं जहां लोग इतने साफ़ सुथरा अंदाज में रहते हैं, वहां पर आप जो है विलेज टूरिज़्म करके एक ऐसा कुछ बनाइए जिसमें कि लोग आएँ और पेइंग गेस्ट के तौर पर यहाँ रहें, रुके, ठहरे, समय व्यतीत करें, और उसके बदले में यहाँ के लोगों को कुछ पैसे भी मिलेंगे, उनके आय का स्रोत भी बनेगा, और झारखंड का प्रचार प्रसार और गांव का प्रचार प्रसार जो है देश दुनिया में होगा। फिलहाल इतना ही इस वीडियो में, आगे फिर आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।